नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कारेड्डी श्रीधर रेड्डी, फाउंडर ऑफ सरकम क्यूर। आज का दिन मेरे को पेशेंट्स ज़्यादा लोग डायबिटीज़ का पेशेंट्स आ रहे हैं। इन लोगों को सही बोलना है तो हमारा वीडियोस देखने के बाद मैं जो सिम्टम्स बोलता हूँ, अगर वो सिम्टम्स आपको है तो आप 100% कन्फर्म कर लीजिए आपको डायबिटीज़ है, शुगर है। ये डायबिटीज़ किसको आता? डायबिटीज़ आने के बाद ये फोरस्किन का इश्यूज क्यों आता बोले तो ये डायबिटीज़ अभी अब देखें तो जेनेटिकल का रहता, और आज का दिन कोविड होने के बाद ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने के वजह से और स्ट्रेस के वजह से और अल्कोहल की वजह से, ये सब जगह वजह से आज का दिन बहुत लोगों को डायबिटीज़ आ रहे हैं। ये डायबिटीज़ पहले हम लोग देखते थे प्रैक्टिस में 45-50 ईयर्स में पूछता था आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कितना दिन से है, ऐसा क्वेश्चन पूछता था। मगर आज का दिन 15 साल से 20 साल से शुरू करके किसी को भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप डायबिटिक है क्या, क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से जो डायबिटीज़ 45-50 ईयर्स में आने वाला डायबिटीज़ अभी 20 साल पहले ही आ रहे। तो ये डायबिटीज में पहले ये डायबिटीज है तो हम लोग पहले आंखें के डॉक्टर को दिखाओ, किडनी का डॉक्टर को दिखाओ बोल के बोलता था। मगर अभी डायबिटीज़ आने के बाद लिंग का सामने जो स्किन रहता है उसको फोरस्किन बोलते हैं, वो फोरस्किन इश्यूज तुरंत आना शुरू हो गया। ये डायबिटीज़ की वजह से जो स्किन रहता, फोरस्किन बोलते हैं उसको, चमड़ी या लिंग के सामने वो चमड़ी को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता, क्योंकि पेशाब जाने का टाइम में पेशाब के अंदर जो पेशाब आते हैं उसमें शुगर जो रहता है वो शुगर से स्किन को अटैच होके उधर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को शुरू होता। वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से जो फोरस्किन, एक्चुअली ये फोरस्किन रहता वो फोरस्किन पूरा इलास्टिक जैसा रहता, ऐसा पीछे खींचे तो पीछे रिट्रैक्ट करे तो आराम से पीछे सामने आते। मगर जो डायबिटीज़ आने के बाद इधर इन्फ्लेमेशन का शुरू होने के बाद उसकी वजह से जो चमड़ी मोटा होना शुरू होता, शेनी होता, और कलर भी देखे तो चेंज होता, वाइट सफ़ेद कलर होना शुरू होता, और जो स्मेग्मा रहते हैं वो स्मेग्मा बाहर आने का टिक्की जैसा चुपचुपा जैसा आता और फाउल स्मेल आता। कभी कभी देखे तो इचिंग होना भी शुरू होता, और कभी पीछे करके कभी क्लीन करने के लिए कोशिश करे तो पीछे करने के लिए कोशिश करे तो पीछे नहीं आता, और ज़ोर से अगर खींचे तो पीछे क्रैक्स आना भी शुरू होता। क्रैक्स की वजह से बहुत दर्द होना शुरू होता। ये सब कंडीशंस हम खाली डायबिटीज़ में ज़्यादा देखते हैं। ये डायबिटीज़ लोगों को ये कंडीशन अगर देखें तो आप कंफर्म कर लीजिए आपको शुगर है, और आप जो कंडीशंस बोल रहा हूँ वो सिम्टम्स है तो आपको कंफर्म कर लीजिए शुगर है और बेलेनाइटिस भी है। ये कंडीशंस को हम बेलेनाइटिस बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन को, और बेलेनोपास्थाइटिस भी बोलते हैं। अगर ये बेलेनाइटिस आप बेलेनोपास्थाइटिस है तो 99% शुगर पेशेंट्स को भी ये बेलेनाइटिस आते हैं। ये बेलेनाइटिस आने के बाद अच्छा क्लीन करना और थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा करे तो थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी का यूज़ करे तो थोड़ा सा कम होता। ये करने के बाद इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? शुगर कितना भी कंट्रोल करो, ये सामने का चमड़ी एक बार उसको इलास्टिसिटी चले गए तो पीछे नहीं आते और स्लोली टाइट होना शुरू होता। ये टाइट होने के वजह से वो लिंग के सामने जो चमड़ी है वो पीछे नहीं आते, फोरस्किन नहीं आते। इसको कंडीशन को बोलते हैं फाइमोसिस बोलते हैं। ये फाइमोसिस एक बार शुरू हो गए तो पीछे नहीं आते, और संभोग के टाइम में, इंटरकोर्स के टाइम में बहुत दर्द रहता। इन लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन क्या है बोले तो सर्कमसिशन करना पड़ता। ये सर्कमसिशन हम लोग जो कर रहे सरकम क्यूर में, हम लोग जो कर रहे KSR ओरिजिनल स्टेपलर से कर रहे। ये KSR ओरिजिनल स्टेपलर से कुछ भी दर्द नहीं रहता, और 5 मिनट का सर्जरी है, 20 मिनट में हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, और पेन नहीं रहता, स्वेलिंग नहीं रहता, और 100% कॉस्मेटिक रिजल्ट्स रहता। जो 30 मिनट्स में हम लोग भेजते हैं, वो भेजने के टाइम में एक स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग बनाते, वो सेल्फ एडेसिव बैंडेज से हम लोग एक ड्रेसिंग करते। वो ड्रेसिंग जो पिन्स रहता, सिलिकॉन रिंग रहता उसके ऊपर रहता, और पेशाब जाने का रास्ता को ओपन ही रहते, इसलिए आप पेशाब को आराम से इजी में जा सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं। जो हम लोग ड्रेसिंग से बेचते हैं वो ड्रेसिंग 12 घंटे में निकालने के लिए बोलते हैं, और एक एंटीबायोटिक सोप देते हैं, उससे अच्छा नहाने के लिए बोलते हैं हम लोग। और 3 प्रिकॉशंस तो कंपलसरी लेना है, जो स्टेपलर करो या लेज़र करो या ओपन सर्कमसिशन करो, कुछ भी करो, उसमें 3 तो 100% फॉलो करना है। एक है सर्कमसिशन करने के बाद अच्छा क्लीन करना है। कितना अच्छा क्लीन करो सोप वाटर से, उतना जल्दी जो सिलिकॉन रिंग है वो पिन से गिर जाना शुरू होता। अगर क्लीन नहीं करो, ऐसे ही छोड़ दिया और दर्द ज़्यादा है और पकड़ के क्लीन करे तो क्या होता बोल के छोड़ दिया, देन
आपको स्वेलिंग ज़्यादा होता और पेन ज़्यादा होना शुरू होता। इसलिए कितना अच्छा क्लीन करें तो उतना अच्छा हाइजीनिक रहता और उधर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता। एंड सेकंड चीज़ है एरेक्शन नहीं होना 100%। एक 15 दिन तक एटलीस्ट एरेक्शन अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सुबह तो हमारा कंट्रोल में है रहता, मगर रात को या स्लीपिंग टाइम में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा एरेक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और तब हमको एडवाइस क्या देते हैं बोले तो 3, 4, 5 बजे को ऐसा अलार्म रख के उधर इधर घूमने के लिए बोल देते हैं 5 मिनट में। तो एक बार उठे तो उसका हार्मोन लेवल्स कम होता, उसकी वजह से थोड़ा सा एरेक्शंस कम होता। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, 4 हफ्ते 4 वीक्स तक इंटरकोर्स संभोग नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो ये 3 अच्छा मेंटेन करें तो प्रिकॉशंस आपको 100% 10 डेज में रिंग गिर जाते और पिन्स भी गिर जाते और आप कंप्लीट पेन फ्री हो जाते और कॉस्मेटिक का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा रहता। तो ये KSR ओरिजिनल स्टेपलर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्कमसिशन का डिवाइसेस खाली सर्कमक्यूर में रहते। ये पूरा KSR ऑथराइज्ड सेंटर पूरा थ्रू आउट इंडिया में रखा है। किसी को ये बेलेनाइटिस का सिम्टम्स में जो बोला है, शेनी स्किन, कलर चेंज हो गया स्किन का और स्किन मोटा हो गया और अंदर से पीप जैसा सफ़ेद कलर वाइट कलर डिस्चार्ज हो रहे और फाउल स्मेल हो रहे और इचिंग हो रहे और जो स्किन टाइट है उसको पीछे रखने के लिए, पीछे खींचने के लिए कोशिश कर रहे, तब आप क्रैक्स देखा है, ये सब है बेलेनाइटिस बोलते हैं। अगर ये सिम्टम्स है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाके आपका डायबिटीज़ का चेकअप करवा दीजिए। अगर डायबिटीज़ हाई या नहीं रहे फिर भी आपको सर्कमसिशन का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए आपको किसी को ये सिम्टम्स है तो आप नेग्लेक्ट मत कर लीजिए और तुरंत सर्कमक्यूर सेंटर को जाइए, KSR ओरिजिनल स्टेपलर से करवा दीजिए। 10 दिन में आपका सर्कमसिशन का सर्जरी खत्म होता और 10 दिन में आप फ्री हो जाता। थैंक यू वेरी मच।